नीतीश जी इतना नीचे गिर चुके हैं कि वो आरएसएस के गोदी में बैठ चुके हैं। सिर्फ एक कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। हो सके अगली बार मोदी जी मिले तो उनके चरण वंदना भी करने में नीतीश जी को कोई परहेज नहीं। नीतीश कुमार रीढ़-बहीन नेता है। आज वो साबित हो गया कि वो रीढ़-बहीन नेता है और कोई बात कर 1 सेकंड में 2 सेकंड में कोई बातचीत नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने उनसे कोई बात नहीं किया कि मछली फ्राई हुआ, चूहा फ्राई होगा और उसके बाद तीर को बीजेपी निगल जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार समाजवाद को ले डूबे हैं, ताका पे रख दिए हैं और सिर्फ दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक बना के रख दिए हैं और उनका कोई विकास नहीं हो रहा। राशन देने से विकास नहीं होता है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री, वो नेता जो एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली बकते हैं, जिनको डीएनए का गाली दिया जाता है, जो भरी सदा बिहार विधानसभा के भरी सदन में कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर आरएसएस के साथ नहीं जाऊंगा, मुमकिन नहीं है आपके साथ समझौता होना। जिन मोदी जी के साथ बैनर छप जाने से एक रैली का बिहार में सरकार गिरा देते हैं नीतीश जी, बीजेपी के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दिया हुआ भोज का थाली खींच लेते हैं। वो नीतीश जी ने साबित कर दिया है कि वो आरएसएस के गोद में जाकर बैठ चुके हैं। अब वो आरएसएस के गोद में बैठ के अल्पसंख्यकों का, दलितों का, अति पिछड़ों का आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में गए, बिहार में राजनीति गरमाई हुई। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री एक तरफ बहुत दिन पहले मुख्यमंत्री ने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहा था और अभी बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके सामने नतमस्तक, इनका कहना है कि नतमस्तक हो गए विपक्षी दलों का, पर अभिवादन करने के लिए गए और इसको लेकर के बिहार में काफी राजनीति गरमाई हुई है। ट्रोल किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमारे साथ में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं प्रेम यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ के। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का अभिवादन करने जाते हैं तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हैं तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री, वो नेता जो एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली बकते हैं, जिनको डीएनए का गाली दिया जाता है, जो भरी सदा बिहार विधानसभा के भरी सदन में कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर आरएसएस के साथ नहीं जाऊंगा, मुमकिन नहीं है आपके साथ समझौता होना। जिन मोदी जी के साथ बैनर छप जाने से एक रैली का बिहार में सरकार गिरा देते हैं नीतीश जी, बीजेपी के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दिया हुआ भोज का थाली खींच लेते हैं, बिहार बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर देते हैं। तो आज उन्होंने साबित कर दिया है, मोदी जी, कि वो नीतीश जी ने साबित कर दिया है कि वो आरएसएस के गोद में जाकर बैठ चुके हैं। अब वो आरएसएस के गोद में बैठ के अल्पसंख्यकों का, दलितों का, अति पिछड़ों का आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। उनको वोट ठगने का काम कर रहे हैं। उनका हक और जो हक की जो लड़ाई है वो छीनने का काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना जो जिसकी मांग की गई वो भी अब हमारे जो बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ था, अब वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा, क्योंकि अब वो आरएसएस के आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। सिर्फ एक अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश जी इतना नीचे गिर चुके हैं कि वो आरएसएस के गोदी में बैठ चुके हैं। सिर्फ एक कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। हो सके अगली बार मोदी जी मिले तो उनके चरण वंदना भी करने में नीतीश जी को कोई परहेज नहीं होगा। अच्छा, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री के साथ गए तो प्रधानमंत्री भी दिलेरी से खड़े होकर के उनका अभिवादन स्वीकार किया, बातचीत की होगी। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में क्या बातचीत हुई? मोदी जी तो खड़े थे। मोदी जी, अब एक और फोटो देखिए जिसमें योगी जी मोदी जी को सभी नेताओं से परिचय कराते हैं। उसमें योगी जी मोदी जी नीतीश जी की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो मोदी जी भी उस चीज़ों को भूले नहीं हैं जो उन्होंने बेइज्जत करने का मोदी जी को काम किया था नीतीश कुमार। और वही भरी सभा में आरएसएस, मोदी जी और सब बीजेपी के नेता मिल के नीतीश कुमार को बेइज्जत कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार रीढ़-बहीन नेता हैं। आज वो साबित हो गया कि वो रीढ़-बहीन नेता है और कोई बात कर 1 सेकंड में 2 सेकंड में कोई बातचीत नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने उनसे कोई बात नहीं किया। अब प्रधानमंत्री, जब नीतीश जी वहां गए थे तो मोदी जी से कहते कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। तो एक बार तो ये नहीं स्टेटमेंट दिए कि हम विशेष राज्य का दर्जा मांग लेते हैं। तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए थे। वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। वो कुर्सी बचाने के लिए आत्मसम्मान, बिहार का, समाजवाद का सब ताका पे रख दिए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के साथ अभिवादन करने जाते हैं तो आपको लगता है कि समाजवाद को ताका पर रख दिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कहे हैं कि सबसे बड़े समाजवादी नेता है।
वो तो उनको लॉलीपॉप दिया गया है। जैसे कि पहले मुकेश सहनी को भी सहलाया था बीजेपी, सहला के आज अपना में मिला लिया। अगला बार नीतीश जी का है कि मछली फ्राई हुआ, चूहा फ्राई होगा और उसके बाद तीर को बीजेपी निगल जाएगा। तो तीर को बीजेपी निगल जाएगा। तो समाजवाद को तो ताखा पर रख दिया नीतीश जी। जान रहा है कि अभी इधर कोई उपाय नहीं है, मेरे साथ कोई समाजवादी नेता आएंगे नहीं, तो वो बीजेपी के ही चरण वंदना करके अपनी पार्टी, सरकार और अपनी पार्टी दोनों में बचा ले। क्योंकि इनके शीर्ष नेता एक तो जा चुके हैं बीजेपी में, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है और बाकी नीतीश जी का यहाँ कोई अस्तित्व बचा नहीं है। वो हाथ जोड़ के ही सरकार चला। प्रेम जी जो फलदार वृक्ष रहता है वही झुकता है। हाँ, तो फलदार वृक्ष झुकता है। इसी फलदार वृक्ष को मोदी जी ने कहा था कि इनके डीएनए में खराबी है, डीएनए के गाली दिए थे। तो वो फलदार वृक्ष, तो वो अगर फलदार वृक्ष है, फलदार वृक्ष किससे, जिसे फला फूला है। यहाँ तो समाजवाद पिछले 17 सालों से राज कर रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार पे। बिहार जो मुख्यमंत्री की गढ़ माना जा रहा है, बिहार के विकास के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। लगातार 17 सालों को जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, तभी तो राज। कहाँ, लगातार से 2 बार हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2015 में हम भी जीते और उसके बाद हमारे नेता लालू जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और दूसरी बार भी हमारी पार्टी पिछली बार जब जीती तो इन्होंने डीएम पे प्रेशर देके चुनाव आयोग, सीएम और डीएम सब मिलके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी को हराने का काम किया। जो पूरा भारत जानता है, वो भारत के बच्चे जानते हैं कि आदरणीय नेता तेजस्वी जी को हराया गया है। तो एक नीतीश जी को कोई जनमत नहीं मिला। इस बार तो उनको 45 को सीट मिला। तो वो क्या कहते हैं, सिस्टम से, मतलब वो सिस्टम होता है ना कि हाथ जोड़ के पैसे के बल पे एक होता है ना कि मैनेज करके सरकार चले। लेकिन इसमें वो सरकार बचाने में ही लगे। वो पिछले 10 वर्ष से सरकार बचाने के, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए चल रहे हैं। बिहार में कोई विकास नहीं हो रहा। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पलायन चरम सीमा पे है। आज पलायन का एक और नजरिया देखे होंगे कि हमारे 11 मजदूर बिहार के जो थे वो वहाँ हैदराबाद में आग के हवाले हो गए। 5 लाख रुपया दिया हैदराबाद सरकार, लेकिन यहाँ 2 ही लाख रुपया दिया। क्या उनको 5 लाख रुपया बिहार सरकार नहीं दे सकती थी? क्या उनको देखने जाने का समय नहीं था? जिनके कोई अपने भाई को नहीं पहचान पा रहा है, कोई अपने पिता को नहीं पहचान पा रहा है, कोई अपने पति को नहीं पहचान पा रहा है, उनको देखने का फुर्सत नहीं था नीतीश जी को। और जाके उत्तर प्रदेश में उनको शपथ ग्रहण में शामिल होना इतना जरूरी था? मोदी जी के सामने नतमस्तक होने की, और योगी जी के जो पानी पी के योगी जी दिन भर मुसलमानों को गाली बकते हैं, उनके वो जो जिनके शपथ ग्रहण में जाना जरूरी था। और वही नीतीश कुमार यहाँ अल्पसंख्यकों को आरएसएस के गोद में बैठ के वो ठगने का काम करते हैं, दलितों का हक, अधिकार, आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार समाजवाद को ले डूबे हैं, ताखा पे रख दिए हैं और सिर्फ दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक बना के रख दिए हैं। और उनका कोई विकास नहीं हो रहा। राशन देने से विकास नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी नेता हैं कि नहीं नीतीश कुमार? समाजवाद का पुरोहित है कि नहीं? क्योंकि वो गांधी को मानने वाले लोग हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी अब गोडसे को मानने वाले हो गए हैं। कैसे गोडसे को मानने वालों के आगे आप चरण वंदना कर रहे हैं? बैठ के बगल में इनके उप मुख्यमंत्री वो आरएसएस की वंदना करते हैं। नीतीश जी का चूं तक आवाज नहीं निकलता है, तो वो कहां से समाजवादी नेता रहे? आरएसएस के मानने वालों और आरएसएस के साथ सरकार बनाने वाले लोग कभी भी समाजवादी नेता नहीं हो सकते हैं जी। तो आरएसएस को मानने वाले और आरएसएस के साथ सरकार बनाने वाले कभी समाजवादी नेता नहीं हो सकता, ऐसा कहना है प्रेम यादव का, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।